अगर पुलिस में भर्ती होना है तो उसके लिए एक ऐसी लड़की जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना वक्त, अपना पैसा, सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो चाहती है कि मैं लड़कियों को ट्रेन करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं पुलिस में भर्ती हों और सेल्फ स्टैंड हों। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन पिछले कई सालों से ये रूटीन चलती आ रही है। उसी की एक कड़ी है ये जो मैं शूट करने जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रीति चौधरी है, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं आप इनको, बाइकर कह सकते हो आपको, इन्फ्लुएंसर कह सकते हो आपको, उनको मोटिवेशनल कुछ भी आप इनको नाम दे सकते हो। मिशन शक्ति को पिछले कई सालों से रन कर रही हैं। और मिशन शक्ति है क्या? अगस्त में फॉर्म भरे गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के, जेकेपी कांस्टेबल के फॉर्म भरे गए थे और दिसंबर में इसके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम समय रह गया है। प्रीति जी ऐसी ही बच्चियों को ट्रेन करती हैं, ऐसी ही बच्ची को प्रिपेयर करती हैं इस एग्ज़ाम के रिटन के लिए, फिज़िकल के लिए, ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकें, भर्ती हो सकें, जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बन सकें। प्रीति जी, मिशन शक्ति के बारे में मैंने बता दिया लोगों को, लेकिन पूरा विस्तार से बताएं ये मिशन शक्ति है क्या और आप क्या करने जा रहे हो, पिछले कई सालों से जो करते आ रहे हो और इस बार क्या करने जा रहे हो। देखिए, जो मिशन शक्ति नाम आपने बोला, पिछले 3-4 सालों से हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस में जो भर्ती होती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, इंडियन आर्मी की भर्ती हो, अभी अग्निवीर भर्ती हुए थे, तो इन सब भर्तियों में जो बच्चे आवेदन करते हैं, जो अप्लाई करते हैं, स्पेशली लड़कियों की मैं बात करूंगी, पिछले 3-4 सालों से हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। चाहे वो उनके एग्जाम की बात हो, चाहे फिजिकल की बात हो, मेंटल कोचिंग की बात हो, तो ये पिछले जो 3-4 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा था उसका नाम था मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति हमारे एक प्रोजेक्ट का नाम था। नाउ दिस ईयर हमारी एक एनजीओ रजिस्टर हुई है। 1-1.5 साल से हमने एक एनजीओ रजिस्टर कर ली है, क्योंकि मिशन शक्ति नाम हमें अलाउड नहीं था यूज करना। ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। तो अभी इसी प्रोजेक्ट का नाम है शक्ति उद्घोष फाउंडेशन, एक एनजीओ है जिसका आगे एक इनिशिएटिव है जो भर्ती परीक्षा की हम तैयारी करवा रहे हैं। करते क्या हुआ? जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो लड़कियां मतलब फौज या पुलिस में जाना चाहती हैं, तो नॉर्मली ये ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां फौज में और पुलिस में कम जाती हैं, मुश्किल नौकरी, और हमारे घर में भी हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। लड़कियों को नॉर्मली क्या बोलते हैं, टीचर बन जाना, पुलिस की नौकरी थोड़ी मुश्किल लगती है, फौज की नौकरी थोड़ी मुश्किल लगती है। तो हम वो सारे बच्चे जो थोड़े इच्छुक हैं पुलिस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, किसी भी बेल्ट फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स में जाने के लिए, हम उन लड़कियों को प्रिपेयर करवाते हैं। क्या करते हैं उनको? प्रिपरेशन में जब किसी भी भर्ती की तैयारी की बात होती है तो पहला पेपर होता है आपका। पेपर क्वालिफाई करना, वो 12th लेवल का भी हो सकता है, ग्रेजुएट लेवल का भी हो सकता है, 10th लेवल का भी हो सकता है। तो उस पेपर के लिए आपको प्रिपेयर करना कि आपका नाम मेरिट में आ जाए, आपकी सिलेक्शन हो जाए, पेपर पास हो जाए। दूसरा क्या है कि जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपकी रनिंग रहती है, फिजिकल टेस्ट रहता है जिसको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें रनिंग रहती है, नॉर्मली एक रनिंग कंपोनेंट होता है। अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो शॉर्ट पुट रहता है और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसे अलग अलग चीजें रहती हैं। तो अभी जो है प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल की भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को, लड़कियों को कोचिंग देने वाले हैं, जिसमें आपको एग्जाम के लिए जो भी आपका सिलेबस है पेपर का, वो हम पूरा कवर करवाएंगे। उसके साथ साथ आपको फिजिकल की तैयारी करवाएंगे कि आप रनिंग क्वालिफाई कर पाएं। ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है? देखिए, एग्जाम तो 1 दिसंबर को है, तो हमने भी टारगेट ये रखा है कि हमारे पास टोटल 1 ही महीना बचता है। तो कल दिवाली का शुभ दिन है, आज भी लोग दिवाली मना रहे हैं, कल हम शुरुआत कर रहे हैं और 1 दिसंबर को पेपर है। तो कुल मिला के हमारे पास 30 दिन का ये क्रैश कोर्स टाइप रहेगा। तो ये कहाँ पे होगा और क्या रहेगा इसका? इसमें 2 बैच रहने वाले हैं। जो पहला बैच है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, मिशन शक्ति का नाम जो है वो लड़कियों के साथ जोड़ा जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की ये एनजीओ है। तो हम लोग जो पहला बैच है वो लड़कियों के लिए शुरू कर रहे हैं गांधीनगर कॉलेज में। पहले भी वहीं पे कोचिंग होती थी, थोड़ा क्लोज एनवायरनमेंट रहता है और लड़कियों का कॉलेज है। टाइमिंग उसका रहेगा मॉर्निंग 5 to 7, 5 बजे से लेके 7 बजे तक। और शाम को एक बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो लड़कों का और लड़कियों का दोनों का रहेगा। शुक्र है लड़कों का नाम लिया आपने। हाँ। तो वो बिकॉज लड़के काम करते हैं तो मुझे लगता है वर्किंग रहते हैं ना बड़े ज्यादा, तो इसलिए हमने उनके लिए शाम का बैच रखा है। कि वो कहाँ पे रहेगा? वो पुरखू में रहेगा। पुरखू में बाबा सहजनाथ स्पोर्ट्स क्लब करके एक ग्राउंड है, वहां पे हम आपको फिजिकल की भी कोचिंग वहीं पे देंगे और आपकी जो क्लासेस हैं वो भी वहीं पे रहेंगी। बड़े सारे लोगों को लोकेशन समझ नहीं आ रही है पुरखू कहाँ पे है, तो मुट्ठी के एकदम थोड़ी सी अगर हम आगे जाएं उसी रोड पे, अखनूर रोड पे ही, तो पुरखू डबल पुल करके एक एरिया आता है, मतलब पुरखू जहाँ कैंप बेस है, तो वहीं पे बाबा सहजनाथ स्पोर्ट्स क्लब है। तो उस स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड में ही हम फिजिकल की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको पेपर के लिए भी तैयार जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो ये कौन सा कोर्स शुरू होने वाला है? ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए। अभी जो रिसेंटली बर्निंग भर्ती चल रही है जम्मू कश्मीर में वो कांस्टेबल की है।
4000 पोस्टों के लिए एप्लीकेशंस मांगे गए थे अगस्त के महीने में, और अभी उसी का एग्जाम है। कांटेक्ट कैसे करेंगे? मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है, मैंने आपका ये इंटरव्यू सुना, तो मुझे कैसे आपके कांटेक्ट में आना है, इसका हिस्सा कैसे बनना है? एक तो आपको रजिस्टर करना है इसके लिए वाया गूगल फॉर्म। आपके कैप्शन में भी अगर आप अलाउ करें तो आप ये लिंक डाल सकते हैं। इस लिंक को आपने ओपन करना है, गूगल फॉर्म है, उस लिंक को ओपन करेंगे, एक फॉर्म आ जाएगा, उसमें नाम पता डिटेल आपने देनी है और आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है उसकी जानकारी उसमें लिखी गई है। ये लिंक हम कैप्शन में दे देंगे। ये लिंक आप कैप्शन में दे सकते हैं। उसमें मॉर्निंग इवनिंग बैच दोनों की टाइमिंग लिखी गई है, लोकेशन लिखी गई है, आपने कौन सा ज्वाइन करना है उसमें वो आप उसमें आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। लड़कियों के लिए जो बैच है वो एक्सक्लूसिवली गांधीनगर कॉलेज का है, और जो शाम वाला बैच सुबह का ही है। नहीं, शाम वाले में कोई भी आ सकता है, शाम वाला कोएड है, बट सुबह वाले में लड़कों को अलाउड नहीं है बिकॉज वो लड़कियों के कॉलेज में है, गांधीनगर कॉलेज। फॉर्म भर दिए उसके बाद? फॉर्म भर दिया उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा। वैसे तो कल से ही शुरू हो रहा है। उस फॉर्म में रहेगा मोबाइल नंबर, सब रहेगा, सब कुछ आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। इन केस आप अभी मतलब कल तक फॉर्म फिल करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई फर्स्ट को बैच शुरू हो जाएगा तो 2-3 तारीख को अगर कोई आपके थ्रू जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो ज्वाइन करना चाहता है तो यू कैन ज्वाइन। हमारा मकसद ये है कि 30 दिन है, 30 दिन में आपको फिजिकल भी प्रिपेयर करना है, 30 दिन में आपका सारा सिलेबस भी कवर हो। और हम कोई इंस्टीट्यूट वाले नहीं है कि हमें रटा हुआ पढ़ाना है आपको। हमारा टारगेट है कि आपके कंधे पे स्टार लग जाए, आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए मुझे लगता है ये 30 दिन दिल जान से आपको पूरी मेहनत करनी है। हर कोई चौधरी साहब आपके पास आएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है, जिसने फॉर्म भरा है वो चाहता है कि मैं इसका हिस्सा बन जाऊं, तो हर कोई आएगा। पैसे कितने लेते हो? देखिए, आज से पहले जितनी साल भी ये चला है फ्री चलता रहा है बिल्कुल। अभी भी हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। जो रजिस्ट्रेशन की हमने बात की कि जो गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दूंगी, उसके लिए वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन फी हमने पहली बार रखी है 500 रुपया। अब वो क्यों रखी है? पिछली बार जितने भी बैचेस हमने चलाए उसमें बड़े सारे लोग अप्लाई करते हैं। पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन वो छुट्टी मार जाते हैं, चौथे दिन गायब हो जाते हैं। तो हमारा जो मोरल है वो थोड़ा लो हो जाता है कि जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ के जाएंगे 5 बजे आपको पढ़ाने के लिए, उसके बाद हम आपको फिजिकली भी गाइड करेंगे, मेंटली भी गाइड करेंगे, कुछ डाइट शाइट के लिए भी हम कोशिश करते हैं जैसे हमारे पास सुविधा हो हम आपको प्रोवाइड कर पाएं। तो हम आपको रिवर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है? डिसिप्लिन और डेडिकेशन। जब आप वो मिस कर जाते हो तो मुझे लगता है उसको चेकआउट करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। तो बड़े सारे बच्चों ने खुद ही मुझे कहा कि दीदी एक कोई रजिस्ट्रेशन फी तो रखो, थोड़ा ऐसा लगेगा कि हम कहीं फीस दे के जा रहे हैं। तो जब बिल्कुल आपने फ्री रखा हुआ, ट्रेनिंग तो अभी भी फ्री ही है, तो लगेगा फ्री वाले क्या ही पढ़ाते होंगे, कितना ही अच्छा पढ़ा लेंगे। तो आज की डेट में 100, 200, 500 रुपया कोई फीस नहीं है। क्यों रहे हो वैसे? क्या मिलेगा आपको इससे करने? वक्त बर्बाद होगा आपका? क्या बिल्कुल होगा? क्या? नहीं, वक्त बर्बाद नहीं होगा। समाज में बदलाव की जब हम बातें करते हैं ना कि कुछ चेंज करना चाहिए, लड़कियों के लिए ये करो वो करो, सरकारी डिपार्टमेंट होर्डिंग्स लगाते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अलग अलग तरह के जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं वो चलते रहते हैं। ग्राउंड में अगर परिस्थिति चेंज करनी है ना, बदलाव अगर लाना है तो महिलाओं को सशक्त करना होगा। पिछले आपने कहा कि 3-4 साल से ये चल रहा है, तो कितने बच्चे अभी तक आपका कोई अप्रोक्सीमेट नंबर होगा जो आपकी ट्रेनिंग के भर्ती हो गए? 15-16 लड़कियां जो हैं वो वर्दी में सिलेक्शन, जिनकी मैं बोलूंगी वर्दी में जिनकी सिलेक्शन होगी। जेकेपी में सब इंस्पेक्टर के नाते पिछले बैच में 6-7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और वो लड़कियां अभी ज्वाइन कर चुकी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस। और कांस्टेबल में भी 3-4 बच्चियां हमारी कांस्टेबल में सेलेक्ट हुई हैं, वो ट्रेनिंग कर चुकी हैं। अभी जब ये कोर्स चलेगा तो उनको मैं बुलाऊंगी इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि यहीं से पढ़ के गए थे। और जेके एसएसबी की बात की जाए, जो लोग पुलिस में नहीं, ऐसा नहीं है कि हम प्रिपरेशन करवा रहे तो आपको फौज में ही जाना है। बेसिक तरह की आपको तैयारी करवाई जाती है ताकि आप किसी और एग्जाम के लिए जो कि 12वीं लेवल का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, तो आप उसमें भी कम्पीट कर सके। और दूसरा ये है कि एक एनर्जी आती है आपके अंदर, आप अपने लिए थोड़ा स्टैंड लेते हो, एक इनिशिएटिव है, सुबह सुबह आपको बुला रहे हैं तो आप चार्ज अप भी हो जाओगे। लड़कियां दौड़ लगा रही हैं, एक माहौल ही अलग होता है। एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि ये निस्वार्थ जो काम है लोगों के लिए, खासकर नारी शक्ति के लिए, लड़कियों के लिए, ये अप्रिसिएशन के काबिल है। प्रीति चौधरी वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बाइकर हैं, लंबे लंबे टूर लगाती हैं बाइक पर एक मैसेज के साथ। तो जाहिर सी बात है ये करना, जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं ये करने जा रही हूँ तो हमें हैरानी बिल्कुल नहीं हुई। अगर प्रीति चौधरी ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हो, जिन्होंने भी अगस्त के महीने फॉर्म भरा है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का, जिसका दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आपको ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर लेना, यानी कामयाबी को हासिल कर लेना। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुली है। बाकी वो कैप्शन जो लिंक जो है वो हम कैप्शन में डाल देंगे। रेस्ट अप टू यू, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, क्या सोचते हो अपने भविष्य के बारे में, ये आपके हाथों में है। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।